गाइस, मेरा नाम है निर्मल और आप सभी का स्वागत है सब न्यूज टॉक में। कादंबरी और जुगल के बारे में बहुत लोग पूछ रहे थे, दीप्ति और अश्विन के बारे में तो मैंने आप लोगों को कल बता दिया था। यहां पर कादंबरी और जुगल का क्या हालचाल है, तो गाइज यहां पर देखिए, अब लोग पूछ क्यों रहे हैं जुगल को, तो भाई साहब जुगल की तो फिर फैन फॉलोइंग है, कादंबरी को क्यों पूछ रहे हैं? तो गाइस कादंबरी को इसलिए पूछ रहे हैं बिकॉज जो कादंबरी है वो बच्चा लेकर के भाग गई है, यानी कि हाँ, जो तितली है उसको लेकर के वो भाग गई है। कादंबरी एक्सपोज होगी या नहीं होगी, होगी तो किस तरीके से होगी, और यहाँ पर एक्टर्स चेंज हुए हैं क्या, स्टोरी लाइन कैसी होगी, कब होगी एंट्री। तो गाइस देखिए, सबसे पहली बात तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज पुष्पा इम्पॉसिबल से रिलेटेड वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं। एंड अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ा सा पसंद आता है तो एक प्यारा सा लाइक जरूर से कर लीजिएगा। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो सबसे पहले तो यहाँ पर दीप्ति और अश्विन की एंट्री होनी बनती है बिकॉज अभी शो में उनका ही नाम ज्यादा चल रहा है। और कल परसों के एपिसोड में, कल के एपिसोड में तो नहीं, परसों के एपिसोड में भी हम लोग को दीप्ति और अश्विन का जिक्र किया गया था। तो जुगल और कादंबरी का जिक्र ज्यादा नहीं किया जा रहा है और अश्विन और दीप्ति का जिक्र ज्यादा किया जा रहा है, इसलिए सबसे पहले मुझे लग रहा है कि अश्विन और दीप्ति की ही एंट्री होगी। और जुगल और कादंबरी की एंट्री तभी हो पाएगी जब अंश की एंट्री होगी। तो अंश की जब एंट्री होगी उसके बाद में ही यहाँ पर जुगल और कादंबरी और उनकी जो बेटी है, यानी कि जो दीप्ति की बेटी है जिसको कादंबरी ने चुरा लिया है, तितली, उनकी एंट्री होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। के अलावा यहाँ पर अब बात आती है कि एक्टर्स क्या चेंज हो जाएंगे, तो गाइज सोर्सेस में तो अभी मुझे नहीं बताया गया है बिकॉज गाइज अभी देखिए जितने भी एक्टर्स चेंज हुए हैं ना उनके ही नाम आए हैं। जुगल और कादंबरी अगर रिप्लेस होते तो उनका कुछ ना कुछ न्यूज आता कि इन एक्टर को कास्ट किया गया है, तो इसलिए गाइज इनको रिप्लेस नहीं किया जाएगा, वही सेम एक्टर रहने वाले हैं। अब बात आती है कादंबरी एक्सपोज कैसे होगी। तो गाइज सबसे पहले आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, कादंबरी भागी किस लिए थी? क्यों भागी थी कादंबरी? पुष्पा से बचने के लिए? नहीं। दीप्ति से बचने के लिए? नहीं। गांव जाने के लिए? नहीं। गाइज यहां पर कादंबरी भागी थी रेखा बेन से बचने के लिए बिकॉज जो रेखा बेन है वो बार बार जो कादंबरी है उसको तंग करती और पैसे मांगती, इससे बचने के लिए कादंबरी भागी थी। अब यहां पर जो रेखा बेन है वो तो यार इस होप में होगी ही कि जब भी कादंबरी से वो मिलेगी तो कादंबरी को वो फिर से ब्लैकमेल करेगी। अब यहां पर मुझे लग रहा है कि यहां पर जो रेखा है वही ही कादंबरी का खुलासा करने वाली है बिकॉज जो कादंबरी है वो तो यार रेखा को पैसे देगी नहीं, तो जो रेखा है वो इसी तरीके से ब्लैकमेल करती रहेगी और एक टाइम आएगा जब रेखा बेन ही कादंबरी का खुलासा करेगी। मुझे यहाँ पर 90% ये चांसेस लग रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो अंश है और तितली है, जैसा हर एक सीरियल में मैंने देखा है जब भी ऐसा कुछ होता है तो, और मूवीज में भी देखा है, करण अर्जुन वाले में भी आप लोगों ने देखा होगा कि फिल्म की बात कर रहा हूं ना, करण अर्जुन फिल्म की बात कर रहा हूं, दो भाई या दो भाई बहन अगर अलग हुए होते हैं तो उन लोगों को एहसास होता है कि उन दोनों में रिलेशनशिप है और इसी कारण यहाँ पर वो लोग टच में रहने लग जाते हैं और ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो रिश्ता उन दोनों में है। तो ये ड्रामा भी वहां पे चल सकता है। लेकिन आप लोगों ने कादंबरी एक्सपोज कैसे होगी बोला था, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी आप लोग को ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। मिलता हूं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।